सीटों पर किसी छात्र ने आवेदन नहीं किया, जबकि वर्ष 2015 में खाली सीटों की संख्या 8,45,000 थी। देश में इंजीनियर्स की गिरती डिमांड की वजह से वर्ष 2017 और 18 में 96,000 सीटों को खत्म कर दिया गया है। देश के 275 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस साल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में अपने कोर्सेज बंद करने के लिए आवेदन दिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस साल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा सीटें तमिलनाडु में खाली रहीं, जहां 1,55,000 सीटों पर कोई आवेदन नहीं आया। आंध्र प्रदेश में 99,286 सीटें और तेलंगाना में 88,454 सीटें खाली रहीं, जिसके अलावा महाराष्ट्र में 78,468 सीटें खाली रहीं। हिमाचल प्रदेश में 82% सीटों का कोई दावेदार नहीं था। उत्तराखंड और हरियाणा में 73% सीटें खाली रह गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 76% और राजस्थान में 69% सीटें खाली हैं। इन आंकड़ों की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में बेरोजगार इंजीनियर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के ज्यादातर युवा अब प्राइवेट कॉलेजों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अपने भविष्य के लिए एक खतरा मानते हैं। हालांकि इस खबर के दूसरे पहलू को समझना भी आप सबके लिए जरूरी है। 2016 की नेशनल एम्प्लॉयमेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 95% पास आउट इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब के लिए योग्य नहीं है। यही हाल इंजीनियरिंग की बाकी स्ट्रीम्स का भी है। AICTE के मुताबिक वर्ष 2016 से 2017 के बीच 6,96,000 इंजीनियर्स का कैंपस प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भारत में हर साल बेरोजगार इंजीनियर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि योग्यता की कमी भी इंजीनियर्स के लिए देश में नौकरी के अवसरों को कम कर रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत में इंजीनियर बनने का सपना अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है। एक जमाने में माँ बाप ये कहते थे कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन भविष्य में ये स्थिति बदल जाएगी। अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का सपना अब काफी पुराना हो गया है, क्योंकि देश के युवा अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई को एक जोखिम लेना समझते हैं, और इस जोखिम का नाम है बेरोजगारी। तो उस टाइम थोड़ा ये था भाई इंजीनियरिंग करके थोड़ी जॉब ज्यादा मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन कहाँ जॉब, वही SSC के पीछे भाग रहे हैं। SSC के पीछे भाग रहे हैं, तो SSC के पीछे भागते भागते हमने M.Tech भी कर ली। M.Tech की, B.Tech की, उसके बाद कोई कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं आई वो कॉलेज में, तो मेरे को ये SSC, बैंकिंग, इनकी तरफ भागना पड़ा। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर नौकरी मिल गई तो ये आपकी खुशकिस्मती है, वरना बेरोजगारी का दाग लंबे समय तक आपका पीछा करता है। नौकरी न दे पाने की वजह से अब इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें घट रही हैं। ये गुड़गांव के सोहना में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस वक्त हम गुड़गांव के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास में हैं। आपको मेरी आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही होगी, और इस बात की पूरी संभावना है कि जब प्रोफेसर यहां क्लास लेंगे तो उनकी आवाज भी कुछ ऐसे ही अंदाज में गूंजेगी, क्योंकि 60% सीटें इस कॉलेज की अभी तक खाली हैं और एडमिशन के खत्म होने का वक्त आ चुका है। और ये सिर्फ इस इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत नहीं है, देश भर में ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हालात कुछ इसी तरह के उभर कर सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बाजार में इंजीनियर्स की जरूरत कम हो रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि देश के ज्यादातर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनियों को योग्य इंजीनियर जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहे हैं। क्वालिटी तो नहीं, लेकिन मार्क्स लेके घूम रहे हैं, जिसके कारण के लोग मार्कशीट सबके पास है, क्वालिटी किसी के पास नहीं। अगर क्वालिटी वाले 5 भी इंजीनियर आपको मिल जाए तो आप देखिए कि उसका कितनी डिमांड है। क्वालिटी वाले 4 भी प्रोफेसर किसी कॉलेज में मिल जाए, देखिए उसका कितना डिमांड है। इसलिए अभी पूरी ही युग टेक्निकल काफी आगे बढ़ चुका है, एडवांसमेंट हो चुका है। जिनके पास क्वालिटी है वो कॉलेज ही सर्वाइव करेगा, वो लड़के भी सर्वाइव करेंगे, वो इंजीनियर के भी समाज में कुछ होगा। अब जरा तस्वीर का एक और पहलू देखिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुकी मिनी अब दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर पिछले 3 साल से कोचिंग ले रही है ताकि एक नौकरी पा सके। 2012 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मिनी कैंपस प्लेसमेंट पाने में नाकाम रही थी। और मरता क्या ना करे, पापा किसान हैं, अनपढ़ हैं, उन्होंने एक
किसान होने के बावजूद भी मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया। आपको पता ही है हरियाणा में, और वो भी गांव में, लड़की को बहुत मुश्किल। आसपास वाले लोग भी क्या कहते हैं, लड़की को इतना पढ़ा रहे हो ये वो। तो पापा ने फिर भी किसी की नहीं सुनी। अब एमटेक के बाद मेरे को दिल्ली भेज रखा है। यहाँ पे 10-15 हज़ार तो खर्चा आम बात है, हो ही जाता है। अब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं हम। मिनी हरियाणा के जींद के एक किसान परिवार से आती है। माँ बाप ने बेटी को समाज के खिलाफ जाकर इंजीनियर बनाने की ठानी। न सिर्फ बीटेक बल्कि एमटेक भी करवाया, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिल गई, नौकरी नहीं मिली। आस पास वाले रिश्तेदार सब कहते हैं पापा को कि लड़के को पढ़ाते तो बहुत था, काम भी आता, इससे अच्छा शादी कर देते, शादी में इतना पैसा लगा देते तो काम भी आता। अब लड़की पे क्यों लगा रहे हो, लड़की बेगाना धन होता है ये वो। लेकिन पापा इतने सपोर्टर हैं, मम्मी भी पापा भी, किसी की नहीं सुनते। ये कहते हैं कि लड़की आजकल लड़कों से भी कम है। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए ही मैं दिन रात मेहनत करने लगी हुई। इंजीनियरिंग का खूबसूरत सपना देखने वाले युवाओं को हकीकत कुछ ज्यादा ही कड़वी नजर आई। आखिर ऐसा क्यों है, यही सवाल हमने किया IIT दिल्ली के पास आउट उदय प्रताप सिंह से।